राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस बैठक के दौरान कई चीजों पर जीएसटी रेट्स बढ़ाया गया, तो वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया। आइए जानते हैं क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें आम सहमति से कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक बीते 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर जीएसटी रेट्स बढ़ाया गया, तो वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया। पॉपकॉर्न, कैरामलाइज पॉपकॉर्न पर 18% की दर से कर लगता रहेगा। जो पॉपकॉर्न आप मूवी थिएटर्स में खाते हैं उस पर 5% टैक्स ही लगता है, क्योंकि वो खुले पैकेट में होता है और उस पर कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता है। नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी शामिल है, बशर्ते ये कि ये पहले से पैक न किया गया हो। प्री पैक्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कैरामल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। चावल, किशमिश और काली मिर्च, जीएसटी परिषद ने सार्वजनिक वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की कर की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश को जीएसटी से छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर काली मिर्च और किशमिश की आपूर्ति किसी किसान द्वारा की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। पेमेंट एग्रीगेट फिनटेक, वित्त मंत्री ने कहा है कि केवल 2000 रुपए से कम के लेन देन को संभालने वाले भुगतान एग्रीगेटर ही छूट के लिए पात्र हैं। ये भुगतान गेटवे और फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होता है। यूज्ड वाहनों के साथ ईवी पर बढ़ा जीएसटी, यूज्ड कारों पर जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें ईवीएस भी शामिल है। हालांकि अगर कोई आम नागरिक यूज्ड वाहनों को खरीदता बेचता है तो उस पर जीएसटी रेट 12% ही लगेगा। इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर नहीं होंगे सस्ते। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को टाल दिया गया है। इसके साथ ही जोमेटो और स्विगी जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया है। जिन थेरेपी आईजीएसटी, जीएसटी परिषद ने जिन थेरेपी को जीएसटी के दायरे से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर आईजीएसटी की छूट को भी बढ़ा दिया गया है। महंगे होटल और रेस्टोरेंट, महंगे होटल के अंदर बने रेस्टोरेंट में खाने पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव की मंजूरी नहीं दी गई है। इसमें 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव था। 7500 रुपए से ज्यादा के रूम, एक रात वाले होटलों को राहत देने का प्रस्ताव रखा गया था। छोटी कंपनियों का पंजीकरण की समस्याओं का सामना कर रही छोटी कंपनियों के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक अवधारणा नोट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके लिए जीएसटी अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि छोटी कंपनियों के लिए पंजीकरण करना आसान हो सके।